एक्सरसाइज 8A मनोहर है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 38। देखिए जो सवाल जा रहे हैं बताने, मनोहर एक राइटर है, क्लास 10th का है और एक्सरसाइज नंबर 8A का 38 नंबर सवाल है। दिखाई दे रहा है ना उसमें, ठीक है। दिया है पहले, यदि काट थीटा बराबर 7/8, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल इसमें पूछ रहा है, पहला कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान बताना है। और दूसरा एक और चीज का मान बताना है, दूसरा काट स्क्वायर थीटा का भी क्या करना है, मान बताना है। तो हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में एक्सरसाइज का स्टार्टिंग है, इस वजह से जिससे जैसे ये सवाल दिया है वैसे हम लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, लिखेंगे तो हाँ, ये पहला वाला कौन सा होगा, साइन का होगा, दूसरा वाला कास, तीसरा वाला कोसेक का, सेक का और काट का। तो काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा के लंब। पहले हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। आधार, आधार बटा क्या होता है, लंब। आधार कितना है, सेप, और ये इतना है, ठीक है ना। कर्ण पहले निकाल लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहेगा साइन थीटा बराबर कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे निकाल के रख दे पहले से, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है ना। लंब कितना है, ठीक है ना। कोई पूछेगा कास थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटा के कर्ण, आधार कितना, कर्ण कितना, ठीक है ना। 1 + sin थीटा। आप ये बताइए, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, a² - b², एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, और हम बोले थे कि अगर साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेम इसी तरह से ये भी हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बोलिए, क्योंकि a² ये हो जाएगा ना, ठीक है ना। अरे एक कोष्टक में a² - b², एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a-, यानी कि जहाँ है उतना हम लोग लिख सकते हैं। a का मतलब यहाँ पे 1 है, b का मतलब साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब मान रख रहे हैं, 1 का मान मतलब 1 का 1 ही होगा, 1 - साइन का मान कितना है, 8 बटा के कड़ी में 113 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना। और ये हो जाएगा 1 - 7 बटा के इतना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
1 माइनस ये कितना हो जाएगा, इतना अपान 113, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, कड़ी हट जाएगी ना, ठीक है ना। 1 माइनस 49/113, ठीक है ना। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अगर बात करें तो 113 माइनस 64/, ये कितना हो जाएगा, 113 माइनस 49/113, ठीक है ना। इससे ये तो गायब, ठीक है ना। और कौन बचेगा, 113 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 36 और 13 कितना हो जाएगा, हाँ 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 36 यानी कितना हो जाएगा, 39, 49/, ये फिर यहाँ पे 64, ठीक है। बस इतना ही तो मान आएगा। क्या दिया है, समझ में आया, ठीक है ना, बहुत आसान, समझ में आया ना, ठीक है ना। और काट का मान रख लेंगे, काट बराबर क्या होगा बताइए, काट बराबर क्या होता है, ये तो खुद पहले से दे दी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कितना हो जाएगा, 7/8 का क्या हो जाएगा, यानी कि 49/64, बस ये तो मान है। हाँ देखिए, ये जो है सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का जो है कौन सा बुक है, आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 10, ठीक है ना, आर.एस. अग्रवाल। और क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि इफ काट थीटा बराबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ आल जो है यहाँ पे टी रेशियो का मतलब टेग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। तो इतना दे दिया है तो कौन बचा, 5 बचा, 5 रेशियो का मान बताना है। और 5 रेशियो कौन कौन होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, ठीक है ना। इसके अलावा तो कितना आसान है बताइए, तो सबका साइन थीटा का मान बताना है, कास थीटा का मान बताना है, टेन थीटा का मान बताना है, बताइए लग जाएगा ना, देख लीजिए बता दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, आधार बटा के लंब, तो हम लोग पहले ये ऐसे खींच लेंगे, ए बी और सी, ये थीटा है, आधार बटा के लंब, आधार कितना है 2 है, लंब कितना है 1 है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यल कितना है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, यानी के बराबर क्या, 2 दूना के 4, 1 5, कड़ी में 5 आएगा, एक कड़ी में 5 लिख लेंगे। तो बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, लंब कितना दिया 1, कर्ण कितना, कास थीटा, आधार बटा के कर्ण, आधार कितना, आधार बटा के लंब 1/2, सेक, कास का उल्टा सेक होता है तो कड़ी में 5/2, ठीक है ना। और साइन का उल्टा कड़ी में 5 1 5/1, एक डिनोमिनेटर में रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। देखिए हम लोग जो है निकालेंगे जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं उनका जो है 30 अंश में, 0 में, और जो है 45 में, और 60 में, और 90 में कितना वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, सबको याद हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, एक ही बार में याद करवा देंगे और फिर आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। कॉपी किताब सब बंद करिए आप लोग, एकदम कुछ भी मत करिए।
क्या हुआ, नहीं दिखाई दे? यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना नीचे तक? हाँ, चलिए ठीक। ये साइन कास 10 के बाद क्या लिखें? कोसेक देखिए बहुत आसान है, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रेशियो सबका मान, और तुरंत जो है ये आपके जुबान पे होगा। बस हमारी बात जो है ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कौन कितना होगा। ये दिया है, आप जो है 0 से लिखना शुरू करिए। 0 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और इसमें जो है सब में 4 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, सब में 4 से भाग। और ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 लिख दिए, फिर सब में 4 से डिवाइड कर दिए, और सबका क्या ले रहे हैं, वर्गमूल, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। सबका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट। अच्छा बताइए, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे कितना आएगा, 0, और 0 आएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, 0, यानी कि ये कितना हो गया, 0। इसका मान कितना आ गया, 0। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 4 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, यानी कि ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। समझ में आ रहा ना। और ये इससे तो कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, यानी कि 1 का वर्गमूल लेंगे, ये आ गया 1/2। इसको 1/2 कह सकते हैं ना। ये 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2। समझ में आ रहा ना। और ये 3 तो बाहर आएगा, क्या नहीं आ पाएगा, लेकिन 4 में से ये 2 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, सही बात है ना। और ये 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 1, और 1 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 1। तो क्या हम लोगों ने सीखा समझा कि सबसे पहले 0 30 45 ऐसे समझ लीजिए, लिख लीजिए, मतलब याद करने के लिए कि दिमाग में फिट रहे। तो सब में फिर 1 2 0 से लेके सब यहाँ तक लिखे हैं 4 तक, फिर सब में 4 से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, फिर इसका क्या ले लिए हैं, वर्गमूल ले लिए, और फिर इसको सॉल्व किए हैं। तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2, और साइन 45 अंश का मान 1/2, और साइन 60 अंश का मान 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1। समझ में आ रही बात ना। इसी को उल्टा करके यहाँ से लिख देंगे, जो साइन का मान आया है इसी को ऐसे लिख देंगे, यानी कि जो साइन 90 अंश का मान है वो कास 0 अंश का होगा, ठीक है ना। तो साइन 90 अंश का मान कितना आया, 1, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं जस्ट उल्टा ऐसे, कड़ी में 3/2, ये तो सेम है, ठीक है ना। इसका ये इधर आएगा, फिर इसका, समझ में आया। हमने क्या कहा है कि साइन 0, बस जितना कह रहे हैं बस उतना करिए, ठीक है ना। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होगा, ठीक है ना। जो साइन 90 अंश का मान होता है वो कास 0 अंश का मान होगा, जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कास 30 अंश का मान होगा, और जो 45 अंश का मान होगा साइन 45, वो भी कास 45 अंश का मान होगा। और जो साइन 60 अंश का मान होगा, जो साइन 60 अंश का मान होगा, हाँ, जो साइन 30 अंश का मान होगा वो कास 60 अंश का मान होगा, और जो साइन 0 अंश का मान होगा वो कास 90 अंश का मान होगा। समझ में आ रही बात ना। अगर फिर इसका मान निकालना है, अच्छा बताइए, साइन टेन थीटा बराबर आपको क्या सिखाएं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा सिखाया ना। ये बताइए टेन थीटा, तो कितने टेन का मान निकालना है, टेन 0 अंश का मान निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 अंश बटा के कास 0 अंश। कहेंगे सर 0 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा।
यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। और थीटा क्या है? एक एंगल है, कोण का माप है, कितना है? तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो रख लेते हैं, देख लेते हैं। साइन जीरो अंश का मान कितना है? जीरो। और कास जीरो अंश का मान 1। तो जीरो बटा के 1 क्या बोले? किसी भी संख्या में, अरे जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे, कितना आएगा? जीरो। तो यानी कि 10 जीरो अंश का मान कितना होगा? जीरो होगा। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। और 10 30 अंश का मान कहेंगे सर साइन 30 अंश बटा के कास 30 अंश। सही बात है ना? और साइन 30 अंश का मान कितना है? 1 बटा के 2, ऊपर रख लेते हैं 1 बटा के 2, और नीचे कास 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटा के 2। तो 2 से 2 खत्म, 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3। होगा कि नहीं होगा? अब कोई कहेगा सर साइन 45 अंश का मान, तो कहेंगे 10 45 अंश का मान, तो साइन 45 बटा के कास 45। होगा कि नहीं होगा? और साइन 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2, और इसका भी 1 बटा कड़ी में 2। इससे ये पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। कितना आएगा? 1। समझ में आ रहा है? फिर इसी तरह से कोई कहेगा सर 10 60 अंश का मान बताइए, तो कहेंगे साइन 60 अंश बटा के कास 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान क्या है? कड़ी में 3 बटा के 2, और कास 60 अंश का मान 1 बटा के 2। इससे ये खत्म। कड़ी में 3 बटा के 1, यानी कि सिर्फ कड़ी में 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कड़ी में 3। समझ में आया? और फिर साइन 90 अंश का मान, तो कहेंगे सर साइन 90 बटा के कास 90। साइन 90 बटा के कास 90। तो साइन 90 अंश का मान कितना है? 1। और कास 90 अंश का मान 0, यानी कि 1 बटा के 0। तो एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, 1 बटा के 0 इनफाइनाइट नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है ना? हम लोग इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड, ये मतलब जिसको अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। तो यानी कितना हो जाएगा? 1 बटा के 0, 1 बटा के 0 क्या होगा? इनफाइनाइट कह सकते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? हम लोग क्या समझेंगे? नॉट डिफाइंड। समझा रहा ना? अपरिभाषित नॉट डिफाइंड कह देंगे, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ठीक। कोसेक, अच्छा बताइए कोसेक का जब लिखना रहेगा तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो ये 0 है, तो 0 बटा के 1 होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम अभी बोले हैं 1 बटा 0 का मतलब इनफाइनाइट भी है, बुक में दिया है। ठीक है ना? तो हम लोग नॉट डिफाइंड समझेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, इसका मतलब इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं। चलिए बस समझने के लिए, समझ में आ रही बात ना? या नॉट डिफाइंड कह देते हैं। चलिए नॉट डिफाइंड हम लोग सीखेंगे। और साइन का उल्टा 1 बटा के 2 है, तो कोसेक 30 का मान क्या होगा? 2 बटा के 1। तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कड़ी में 2, ये कितना हो जाएगा? 2 बटा कड़ी में 3। 1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा। तो सेक, कास का उल्टा क्या होता है? सेक। 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा? 2 बटा कड़ी में 3। और ये कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ √2। फिर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? फिर 0 बटा के 1, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? और फिर 10 का उल्टा क्या होता है? काट। तो 0 बटा के 1, फिर वही इनफाइनाइट कह सकते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड कह दीजिए फिलहाल के लिए। और फिर ये कितना हो जाएगा? 1 बटा कड़ी में 3 है, सिर्फ, हाँ सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 1। 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये हो जाएगा 1 बटा कड़ी में 3। और फिर इसका उल्टा करेंगे, ये 1 बटा के 0 आ रहा था, ये कितना होगा? 0 बटा के 1, यानी कि 0 होगा ना? ठीक है ना? तो अब कैसे याद रखना है, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ समझने के लिए। तो एक मान बस याद रखिए, साइन का याद हो जाएगा ना, सभी का याद हो जाएगा। तो
कैसे याद रखेंगे? साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। ए लड़के पीछे क्या कर रहे हो यार? ध्यान इधर होना चाहिए, नीचे मुड़ी करके लग रहा है कि जीवन में दुख ही दुख है। देखिए तो हमने क्या बोला है, जो साइन 90 अंश का मान होगा वो कास 0 अंश का मान होगा। तो साइन 90 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 60 अंश का जो मान होगा वो कास 30 का मान होगा 1/, अरे साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। साइन 45 अंश का मान 1/2, तो यहाँ पे भी कास 45 अंश का मान भी 1/2 हो जाएगा। फिर कास 60 अंश का मान कितना होगा? जो साइन 30 अंश का मान होगा, तो 1/2 इसका मान है, तो 1/2 इसका। समझ में आया? और याद कर लीजिए, tan 0 अंश का मान 0, tan 1/2 में यानी कि tan 30 अंश का मान 1/2 3 हो जाएगा, और tan 45 अंश का मान 1, और tan 60 अंश का मान tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और tan 90 अंश का मान कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है ना। और कोसेक जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे। और एक और बात, इसमें जानते हैं जब आप सवाल लगाना शुरू करेंगे ना, इसी में और इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए साइन कास का 45 का वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है ना। और टेन का और काट का भी 45 का वैल्यू क्या है? सेम है। ये कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। और कोसेक और सेक का भी 45 का वैल्यू क्या है? सेक है। तो बस आप एक ही याद रखिए, 1 से सभी का मान निकाल सकते हैं। तो लेकिन आपको इसका मान बताना पड़ेगा फटाफट, मतलब निकाल सकते हैं लेकिन हमें इतना ज़्यादा समय कहाँ रहेगा, याद कर लेंगे तो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे? साइन 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान 0, tan 0 0, लेकिन tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान 1/3 और tan 45 अंश का मान 1। ये तो मान लीजिए 1 याद ही होता है, ठीक है ना। लेकिन tan 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3। और tan, इसी में कंफ्यूजन होता है जब हम सवाल लगाने बैठते हैं जब एग्जाम हॉल में, तो तभी दिक्कत होता है कि tan 30 अंश का मान 1/3 होगा कि कड़ी में 3 होगा, क्या होगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे। ये बताइए कि 1/2 ज़्यादा है कि 1/2 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 क्या है? ज़्यादा है। 1/2 ज़्यादा है कि 1/4? 1/2 ज़्यादा है और 1/4 क्या है? कम है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए 1/कड़ी में 3 ज़्यादा है कि कड़ी में 3 ज़्यादा है? कड़ी में 3 क्या है? ज़्यादा है। अच्छा बताइए 30 अंश ज़्यादा है कि 60 अंश ज़्यादा है? अच्छा बताइए, तो 30 और 60 में कौन कम है? 30। तो कम के लिए कम वाला मान और ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाला, याद हुआ। तो tan 30 क्या है? कम है। हम क्यों ये बता रहे हैं? कन्फ्यूजन होता है जब आप सवाल लगाएंगे ना, तो यही कन्फ्यूजन होता है कि tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 है कि कड़ी में 3 है। तो क्या याद रखेंगे, क्या लिंक रखेंगे? tan 30 अंश है तो कम है, tan 30 और tan 60 में कौन कम है? tan 30 कम है, तो tan 30 में कम वाला मान होगा। तो कम कौन है? 1/कड़ी में 3 की कड़ी में 3? 1/कड़ी में 3, तो यानी कि tan 30 अंश कम है तो कम वाला मान होगा 1/कड़ी में 3। और tan 60 अंश ज़्यादा है तो 60 वाला मान यानी कि 1/कड़ी में 3, और कड़ी में 3 में कौन ज़्यादा है? कड़ी में 3 ज़्यादा है। यानी कि हम लोगों को एक चीज़ याद होगा, कम के लिए कम वाला वैल्यू, ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाला वैल्यू। यानी कि tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 और tan 60 अंश का मान 1/कड़ी में 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा। हम क्या बोले हैं?
जो टेन 60 का मान होगा वो काट 30 का होगा, वो काट 30 का होगा, और जो टेन 30 का होगा वो काट 60 का होगा। तो कोई कह देगा इतना, मान लीजिए 10 का है, 10 का, और 10 का उल्टा क्या होगा, काट। जो 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 था, 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 था, तो काट 60 अंश का मान कितना होगा, 1 बटा करड़ी में 3 हो जाए। यानी कि जो 10 30 अंश का मान होगा वो काट 60 अंश का मान होगा। समझ में आ रही बात ना? तो 10 30 अंश का मान कितना है, 1 बटा करड़ी में 3, तो काट 60 अंश का मान कितना होगा, 1 बटा करड़ी में 3। याद हो रहा है? ठीक है ना? तो एक 5 मिनट याद करिए, अभी पूछेंगे आप लोगों से, बस देखते देखते, ठीक है ना? यहीं पे उतारना नहीं, किसी को उतारना नहीं, बस अभी बस सोचिए, बस एक बार हमारे साथ समझिए, फिर इसके बाद मिटाएंगे, ठीक है ना? और फिर पूछेंगे और फिर पीटेंगे। चलिए देखिए क्या बोले हैं, बस 3 मान आप याद रखिए, साइन, कास और टेन का। साइन से कोसेक पता कर सकते हैं, कास से सेक पता कर सकते हैं, और काट से मतलब टेन से काट पता कर सकते हैं। तो हम क्या बोले हैं, और बस एक ही याद रखेंगे तो लगभग सबका याद भी हो जाएगा। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1 बटा करड़ी में 2। देखिए साइन जो 45 का होगा वो कास 45 का भी होगा, ठीक है ना? और साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1, और हमने कहा जो साइन 90 का होगा वो कास 0 का होगा, तो कास 0 का मान भी 1, और साइन 30 अंश जो कास 30 अंश का मान होगा, मतलब जो कास 30 अंश बराबर कितना होगा, जो साइन 60 का होगा। तो साइन 60 का कितना है, करड़ी में 3/2, और कास 45 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 2, और कास 60 अंश का मान कितना होगा, जो साइन 30 अंश का मान होगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कास 60 अंश का मान भी 1/2। साइन 0 अंश का मान जो होगा वो कास 90 का होगा, तो कास 90 अंश का मान 0, ठीक है ना? 10 0 का 0, 10 90 का नॉट डिफाइन, और आपको एक समझने के लिए बात कहे हैं, कम के लिए कम वाला वैल्यू, ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाला वैल्यू। यानी कि साइन 10 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3, क्योंकि 1 बटा करड़ी में 3 और करड़ी में 3 में कौन कम है, 1 बटा करड़ी में 3। तो कम के लिए कम वाला वैल्यू, ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाला वैल्यू। यानी कि 10 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3, और 10 60 अंश का मान करड़ी में 3। तो हमने कहा है कि जो 10 30 अंश का मान होगा वो काट 30 अंश का, जो 10 30 अंश का मान होगा वो काट 60 अंश का मान होगा, जो 10 30 अंश का मान होगा वो काट 60 अंश का मान होगा। समझ में आ रहा ना? और जो 10 60 अंश का मान होगा वो जो 10 60 अंश का मान होगा वो काट 30 अंश का मान होगा। समझ में आ रही बात ना? कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ देंगे काट 60 अंश का मान बताइए, तो आप दिमाग में क्या घूमना चाहिए, ऐसे हम आपसे पूछ लिए कि 10 60 अंश का मान बताइए, कहेंगे 10 60 अंश का मान सर पूछ रहे हैं, नहीं काट 60 अंश का मान पूछ रहे हैं सर, तो हम उल्टा जाएंगे, 10 60 में जाएंगे। तो 10 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3, अब करड़ी में 3 का उल्टा करेंगे तो 1 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो काट 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा करड़ी में 3। अगर आपसे पूछ ले काट 30 अंश का मान बताइए, तो काट 30 का भले ही पूछ रहे हैं, लेकिन हम रिवर्स में अपने दिमाग में किसको जाएंगे, 10 30 अंश। 10 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3, तो 1 बटा करड़ी में 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? ऐसे याद रखा जाता है, ठीक है? तो जो 10 0 अंश का मान होगा 0, तो वो 10 काट 90 अंश का मान होगा, तो काट 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। जो 10 90 अंश का मान होगा इन नॉट डिफाइंड, वो काट 0 अंश का मान होगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात ना? और साइन का उल्टा कोसेक ये सब याद ही कर लेंगे। याद हुआ? अभी भी किसी को डाउट है सर कैसे याद करें, तो वो भी हम बता ही दिए हैं लगभग। अगर किसी को डाउट है और भी तो आप पूछ सकते हैं।